Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. I am your Urdu teacher, Miss Farheen. हम अपने चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपनी उर्दू की किताबें ओपन करें और अपने हाथ में पेंसिल रखें डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए, इमला के लिए। जी स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग की थी इसकी पहली लेक्चर की फर्स्ट 4 लाइंस की। आज हम आगे इसकी रीडिंग करेंगे और साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन भी करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्रत व बहादुरी में बेमिसाल थे। अरब बुतों के आगे सर झुकाते थे और उनके खिलाफ एक कलमा सुनना भी पसंद ना करते थे। जी स्टूडेंट्स, आज हम जस्ट इन 3 लाइन्स की रीडिंग करेंगे और इसके अल्फाज मायनी करेंगे। आप इमला के लिए अंडरलाइन कर लें वर्ड जुर्रत, बहादुरी, बेमिसाल, और बुतों, झुकाते, खिलाफ, कलमा, सुनना, पसंद। यहाँ पर डेट मेंशन कर लें इसकी। इस रीडिंग को आप दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए। अब हम कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं, तो ओपन योर उर्दू कॉपीज। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में अल्फाज मायनी किए थे, इसमें भी हम मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे। सबसे पहले काम शुरू करने से पहले आप पेज पर डेट एंड डे मेंशन करेंगे। उसके बाद कलर के साथ खूबसूरती से अल्फाज मायने लिखेंगे। इतनी रीडिंग में जितने डिफ़िकल्ट वर्ड हैं हम उनके मायने करेंगे। नंबरिंग लाजमी करेंगे, चाहे आप सवाल जवाब कर रहे हैं, अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले या इमला, नंबरिंग आपने लाजमी करनी है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 5 वर्ड मीनिंग किए थे, अब हम उससे आगे नंबरिंग के साथ अपना काम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड मीनिंग नंबर 6, जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत। नंबर 7, सर झुकाना, सजदा करना। नंबर 8, कलमा, बात। नंबर 9, बेमिसाल, आला या जिसकी कोई मिसाल ना हो। नंबर 10, बुतों, पत्थर के बने हुए इंसान। अब जो नीचे आपको पेज पर नज़र आ रहा है, ये हमने इमला लिखा है और इसके 10 नंबर हैं। ये इमला आपको आपके पेरेंट्स इस पेज पर करवाएंगे और उसकी नंबरिंग करेंगे। कॉपी जब मेरे पास आएगी चेक होने के लिए तो मैं इसको देख लूँगी। अब हम करेंगे सवाल जवाब। स्टूडेंट्स, आपको पहले मैंने सवाल जवाब का पैटर्न बता दिया था कि आपने काम किस तरह करना है। अब आपने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करना है। मैं अब सिर्फ आपको सवाल दूंगी, काम का मेथड आपने वही अप्लाई करना है और काम को खूबसूरती से करना है। सबसे पहले हम सवाल जवाब का हेड कलर से डालेंगे। डेट एंड डे जिस दिन आपको काम चाहेगा उसके मुताबिक आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में सवाल नंबर 4 तक किया था, आज हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 5 से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्रत और बहादुरी में कैसे थे। सवाल नंबर 6, अरब के लोग किसके आगे सर झुकाते थे। सवाल नंबर 7,
क्या अरब के लोग बुतों के खिलाफ कुछ सुनते थे? पेंसिल के साथ खूबसूरती से आप इनके जवाबात लिखेंगे। हर लफ्ज़ के बाद एक उंगली का फासला देंगे। अपने सवाल मुकम्मल करने के बाद आपने अल्फाज जुमले करने हैं। अल्फाज जुमलों के लफ्ज़ हैं लोग, कलमा, पैगाम। जी स्टूडेंट्स, ये आपसे स्टडी से रिलेटेड था आपकी, और अब हम बात करेंगे एक अच्छी आदत के बारे में। तो आपको बताया जाता है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, तो आप सब कोशिश किया करें कि झूठ मत बोलें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, झूठ बोलने से परहेज़ करें। आप खुद भी इस आदत को अपनाएं और दूसरों को भी इसकी आदत डलवाएं। आपको पता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको और भी झूठ बोलने पड़ते हैं, तो आपके गुनाहों में इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झूठ को नापसंद फरमाया है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप झूठ ना बोलें और हमेशा सच से काम लें। आपसे कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी उल्टा काम हो जाता है या आप किसी को हर्ट करते हैं, तो आप झूठ मत बोलें, हर बात को साफ और वाज़िया बता दें। एक झूठ को छुपाने के लिए आप मज़ीद झूठ बोलेंगे, इससे आपको पता है कि आपके गुनाह बढ़ते जाएंगे। तो जिसके गुनाह बढ़ते जाएं उससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप झूठ ना बोलें, चाहे आपसे कोई नुकसान हो जाए, चाहे आप किसी को हर्ट करें, चाहे कुछ टूट जाए, तो आप बिल्कुल सही और सच बात अपने टीचर्स को, अपने वालिदैन को बताएं, ताकि आपके गुनाहों में इजाफा ना हो। अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले को पसंद नहीं करते, इसलिए आप कोशिश करें कि आप झूठ ना बोलें और हमेशा सच बोलें, और अपने छोटे बहन भाइयों की भी आदत बनाएं कि वो भी सच बात कहा करें और सच बोला करें। A message from teacher. Please read carefully. Dear students, please note your dairy work. Thanks for watching. Take care.